Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the difference between plants and animal cells. Let's start. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। जनरलाइज्ड फीचर्स हैं और ये भी आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको मैंने कोशिश किया है आपके लिए अरेंज करने की। जो भी आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में पढ़ा उसको कॉम्प्रिहेंड करके मैंने इसको आपके लिए जो है वो यहाँ पे पेश किया। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, the major difference between the animal and the plant cell is, you know very well, that is of the cell wall. तो animals के अंदर cell wall नहीं होती है, it is absent, और they have only the plasma membrane. इनमें जो plasma membrane serves as outer covering. Okay? तो सेल वॉल इनके अंदर नहीं है, जबकि प्लांट्स के अंदर देयर इज अ डेफिनेट थिक सेल वॉल। क्लियर? और उसकी तीन लेयर्स जो आपने पढ़ी थी, तीन सेल वॉल्स हैं, द प्राइमरी सेल वॉल, द सेकेंडरी सेल वॉल एंड द मेटालेबुला। मेटालेबुला बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स, और प्राइमरी सेल वॉल द ट्रू सेल वॉल जिसको हम कहते हैं, इट्स द ट्रू सेल वॉल, इट विल बी डिस्कस्ड लेटर, और मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। सेकेंडरी सेल वॉल फाउंड इन द प्लांट्स व्हिच हैव सेकेंडरी जाइलम इन देम and made up of lignin, cutin, pectin, and silica, and organic and inorganic salts, etc., etc. Clear? And remember, it is thick cell wall. Clear? And it helps in maintaining the turgor pressure as well. और जहाँ तक बात है plastids की, so plastids, they are double membrane pointed organelles present only in the plant cells. Clear? So they are absent from the animal cells because the animals, they are heterotroph. There is nothing to do with the chloroplasts, because chloroplasts, they are present in the plants, the autotrophs. It is concerned with photosynthesis, clear, especially. So chloroplast, leukoplast, chromoplast, ये आमतौर पर प्लांट्स में मौजूद होते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें कॉमनली, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये कॉमन होते हैं प्लांट्स में, याद रखिएगा, these two are common. Leukoplast, it is not so much common. Clear? और फिर आए about the glyoxysomes, single membrane bonded organelle which is present only in the plant cells, सिर्फ plant cells में मौजूद है. It is absent in the animal cells. Clear? और plant cells में भी आपको पता है dear students के plants में कहाँ पर मौजूद है? सब plants में नहीं है, पहली बात, plant body में नहीं है, दूसरी बात, तीसरी बात कि ये they are only present in plant seeds. अच्छा, seeds में भी कौन से seeds? सब seeds? No, only the lipid rich seeds, सिर्फ लिपिड रिच सीड्स। तो जब ये सीड को जर्मिनेट करना है तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़नी है। एनर्जी कहाँ से आएगी? इनके पास तो लिपिड्स हैं, तो लिपिड्स को कन्वर्ट किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू अ साइकिल व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लायोजाइलेट साइकिल, और उस साइकिल के जो एंजाइम्स हैं जो आर प्रेजेंट इन द ग्लायोक्सिसोम्स, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन द सीड्स एंड सीडलिंग्स प्रेजेंट होता है इन द प्लांट्स, और कहाँ पर? ओनली द लिपिड रिच सीड्स लाइक द कैस्टर और द ऑलिव्स और सीड्स और द सनफ्लावर सीड्स एक्सेट्रा। Now coming towards the centrosome, so that is an organelle, ठीक है? और centrosome, it is the structure, ये basically organelle है, इसके अंदर मौजूद होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेंट्रियोल्स। क्लियर? एनिमल्स के अंदर सेंट्रोसोम मौजूद है, वो जगह, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर होते हैं सेंट्रियोल्स, वो मौजूद है, प्रेजेंट है, ठीक है? एंड यूजुअली two centrioles are there which lie exterior to the surface of the nucleus के थोड़ा सा बाहर पड़े होते हैं, क्लियर? और they help in the cell division. जबकि प्लांट्स की अगर बात करें, सो इन्हीं के अंदर सेंट्रोसोम नहीं है, ठीक है? एंड दे आल्सो लैक द सेंट्रियोल्स। क्लियर? तो फिर ये कैसे सेल डिविजन करते हैं? सो दैट इनका आंसर ये है कि इनके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, देयर माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर प्रेजेंट इन द, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एमटीज भी लिखते हैं, ठीक है? एमटीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं कि न्यूक्लियस के पास, और जब सेल डिवाइड होने लगता है तो एक छोटे छोटे दो रीजन्स बनते हैं, उनको कहते हैं पोलर कैप्स। याद रखना, प्लांट्स के अंदर डिवीजन से पहले, ड्यूरिंग मतलब के प्रोफेस, अर्ली प्रोफेस, सो प्री प्रोफेस इसको कहते हैं, अर्ली प्रोफेस, यानी शुरू में जैसे से माइटोटिक फेज स्टार्ट होती है, तो तब ये पोलर कैप्स जो बनते हैं, और इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर अपने आप को अरेंज करके और अपना काम चला लेते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं माइटोटिक अपरेटस की। तो माइटोटिक अपरेटस बनता कहां से है? फ्रॉम द सेंट्रियोल्स। क्लियर? और सेंट्रियोल्स किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो माइटोटिक अपरेटस जो एनिमल सेल में बनेगा, दैट इज ऑफ स्पिंडल एंड एस्टर। स्पिंडल जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज एन एग्रीगेशन, इट इज सम ऑफ काइनेटोकोर
काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, ठीक है, प्लस द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको कलेक्टिवली कहते हैं स्पिंडल, प्लस एस्टर कर लें, सो इट बिकम्स माइटोटिक एपरेटस। क्लियर? तो एस्टर ये पीछे की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं उसके साथ अटैच होते हैं, स्टार शेप्ड, एस्टर मींस स्टार शेप्ड, और स्पिंडल जो काइनेटोकोर फाइबर्स जो जाकर के काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम वहां पर जाकर के अटैच होंगे, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ये ऊपर की तरफ जाएंगी और आपस में जाकर इंटरडिजिटेट करेंगी, ठीक है, ये माइक्रो जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होंगी। तो इसमें दोनों तरह के यानी स्पिंडल भी मौजूद है और एस्टर भी मौजूद है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं दे हैव गॉट 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ स्पिंडल है। चूंकि उनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं बनता, इस वजह से वहां पर एस्टर भी नहीं है। नो एस्टर ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रोसोम। क्लियर? याद रखना है। तो इसमें सिर्फ स्पिंडल बनेगा, स्पिंडल मतलब कि द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहां पर 2 सेट हैं, 2 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर देयर। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं जब आफ्टर कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस एनिमल्स के अंदर बहुत सादा सी, मतलब कि एट द एंड ऑफ द टेलोफेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है तो एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, मतलब कि जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी थी वहां पर रिंग बनता है एक्टिन का। एक्टिन यू नो द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, उसका एक रिंग बनेगा, रिंग, और रिंग दरमियान में से ऐसे जब वो कंस्ट्रिक्ट करेगा तो एक क्या बन जाएगा, क्लीवेज फरो, क्लीवेज फरो बनता है और सेंटर की तरफ डीप होता जाएगा अल्टीमेटली वन पेरेंट सेल इट डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। जबकि प्लांट सेल्स में ऐसा नहीं होता, ना उसमें इस तरह से क्लीवेज फरो बनता है, ना उसमें रिंग बनता है, बल्कि आपको याद होगा कि प्लांट्स के अंदर जब मेटाफेज हो रही होती है तो मेटाफेज में गोल्ची वेसिकल्स आती हैं और वो अपने अंदर सेल वॉल का मटेरियल लेकर के आती हैं और वो नीचे आके क्रोमोसोम्स के नीचे अरेंज हो जाती हैं। और फिर जब टीलोफेज हो चुकी होती है तो तब क्या करती हैं, उनकी जो गोल्ची वेसिकल्स की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, और उनके अंदर मौजूद जो मटेरियल है सेल वॉल का मटेरियल वो मिलकर के क्या बनाएगा, सेल वॉल। और ये सब जब आपस में गोल्ची वेसिकल्स फ्यूज करती हैं इस तरह से, तो एक यहां पर एक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा जिसे कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, और फिर ये 2 प्लांट सेल्स जो है इससे अलग हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ द लाइसोसोम्स, सो लाइसोसोम्स दे आर द phagocytic cells and they consist of the acid phosphatases and about 40 different hydrolytic enzymes, or they are present in the animal cells. Clear? जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है, प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम्स नहीं होते, स्पेशली it is mentioned in our textbook that they are absent in the हायर प्लांट्स। क्लियर? हायर और लोअर प्लांट्स का कॉन्सेप्ट तो होगा ही ना आपको, यू आर गुड स्टूडेंट्स। सो जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं मींस द ब्रायोफाइट्स, दे आर कॉल्ड एज द लोअर प्लांट्स, व्हाइल द वेस्कुलर प्लांट्स मींस द ट्रैकियोफाइट्स, दे आर नोन एज द हायर प्लांट्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द गोल्जी बॉडीज। क्लियर? तो एनिमल सेल में यू हैव सीन दैट देयर इज अ प्रोमिनेंट एंड देयर डेफिनेट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी वेसिकल्स एंड गोल्जी बॉडीज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पूरा सिस्टम मौजूद है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, प्रोमिनेंट है। जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज ऐसे नेटवर्क सा बनाते हैं और फैल जाते हैं, उनके छोटे छोटे सब यूनिट्स इकट्ठे होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उन गोल्जी बॉडीज के सब यूनिट्स को हम कहते हैं डिक्टियोसोम्स। डिक्टाई का मतलब होता है नेटवर्क, इट मींस नेटवर्क, सोम मींस बॉडी। तो यहां पर वो सिस्टर्नों का जो सिस्टरने बनते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, उनका कुछ नेटवर्क सा बन जाएगा, मतलब इससे प्रोमिनेंट और जिसका गोल्जी अपरेटस होता है वैसा नहीं होगा। क्लियर? तो इनके अंदर जो मतलब कह सकते हैं कि एनालॉग, द फंक्शनल एनालॉग इज गोल्जी अपरेटस का प्लांट्स के अंदर क्या है, डिक्टियोसोम्स। क्लियर? फंक्शन वही है उनका। और जहां तक बात है फ्लैजेला की, फ्लैजेला जो है इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स व्हाइल इन द प्लांट सेल्स इट इज एब्सेंट। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सीलिया के हवाले से। तो सीलिया आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, जैसे कि हमारे अंदर सीलिएटेड कोलमनर सेल्स हैं प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सेल्स एंड लाइक इन द सीलिएट्स द जूफ, उसमें सीलिएट्स जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट उनके अंदर भी मौजूद है। एंड इन द प्लांट सेल्स दे यूजुअली दे लैक cilia. Cilia are absent in them. Now, phagocytosis. So, what is phagocytosis? It is the movement of the solid food particles inside the cell. और आमतौर पर जो phagocytic activity है, it is the function of phagocytes like the monocytes and the macrophages or the neutrophils. ठीक है? जबकि प्लांट्स के अंदर ना मोनोसाइट्स हैं, ना न्यूट्रोफिल्स हैं, ना मैक्रोफेजेस हैं। सो एनिमल सेल्स में फैगोसाइटोसिस का अमल होता है, प्रोसेस होता है, जबकि प्लांट सेल्स में देयर इज नो फैगोसाइटोसिस। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस पोजीशन।
तो एनिमल सेल्स में द न्यूक्लियस इज सेंट्रल, बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जबकि प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस है दैट इज पेरिफेरल, थोड़ा सा साइड पे होता है, सेंटर में नहीं होता है, क्योंकि सेंटर में देयर इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है इट इज पुश्ड असाइड। नाउ द वैक्यूल्स, सो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है और बहुत अहम है, इसको स्टोरेज ऑर्गेनेल भी कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंस है इसके वैक्यूल के एतबार से भी। एनिमल सेल्स में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कोई फूड को स्टोर कर रहा है, कोई वाटर को स्टोर कर रहा है, कोई न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रहा है, समटाइम्स द वेस्ट दे आर आल्सो बीइंग स्टोर्ड, लेकिन जनरली फूड और वाटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में कोएल्स करके, यूनाइट करके, फ्यूज करके बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं। और आपको याद होगा जो प्लांट्स का जो वैक्यूल होता है उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट, और ये आम मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन तो उनके पास भी है, लेकिन प्लांट्स की जो टोनोप्लास्ट है यानी कि जो उनके वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ये खास मेम्ब्रेन है, इसके अंदर मौजूद है एक्टिव पंप्स जो मुसलसल क्या करते हैं, जो इसका वैक्यूल का जो सैप है उसको मुसलसल इस तरह से वो आयंस को पंप करके करके जो हाइपरटोनिक रखेंगे ताकि वाटर अंदर आता रहे और उसके वजह से फिर वो टर्गर प्रेशर यानी कि टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करे। नाउ द सरप्लस फूड या फिर जिसको हम स्टोरेज फूड कह सकते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल जो स्टोर फूड है वो किस शक्ल में हो सकता है एनिमल्स में, हमारे अंदर जो सरप्लस ग्लूकोज होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो सरप्लस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर सेल्स एंड द मसल सेल्स यूजुअली, जबकि प्लांट्स के अंदर जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, और यही फिर स्टार्च हम एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं एज अ कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं शेप की, तो एनिमल्स के अंदर मल्टीपल शेप्स, कुछ सेल्स होते हैं क्यूबाइडल होते हैं, कुछ होते हैं वो राउंड होते हैं, कुछ कलमनर होते हैं, कुछ इररेगुलर होते हैं, अ वैरायटी इज देयर, बट एज फार एज द प्लांट सेल इज कंसर्न्ड दे आर रेक्टेंगुलर शेप्ड यूजुअली, ठीक है, और याद रखिए इट इज फिक्स्ड, plant cells they are rectangular, याद रखिएगा टोटल। Now talking about the gametogenesis, that is the formation of gametes, the egg cells and the sperm cells, तो एनिमल सेल्स में गैमेटोजेनेसिस होती है बाय मेयोसिस, क्लियर, तो जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरीज, वहाँ पे जो है वो पहले माइटोसिस, फिर उसके बाद वहाँ पर पहले इनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर माइटोसिस, फिर वहाँ से बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया, फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया जो है वो दे विल डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होती है मियोसिस, और फिर उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ऑन एंड ऑन। जबकि प्लांट सेल्स में आपको पता है दो जनरेशन है, एक है स्पोरोफाइट और दूसरी गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड व्हाइल द गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, और गैमेटोफाइट ने ही आगे सेक्स ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन ने आगे फिर गैमेट्स बनवाने होते हैं, तो मतलब कि गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होती है प्लांट्स में, जिसकी वजह से अब आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो माइटोसिस है इट कैन अकर इन द हैप्लॉइड सेल्स और इन द डिप्लॉइड सेल्स, जबकि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में हो सकती है। तो चूंकि इनकी गैमेटोफाइट होती ही हैप्लॉइड है, तो उनके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे दैट विल बी फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, क्लियर जी। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस और एनवायरमेंट्स ऑन द एनिमल और द प्लांट सेल। तो जहां तक बात है एनिमल सेल की, तो जब इसको हाइपोटोनिक एनवायरमेंट में रखेंगे तो अल्टीमेटली पानी अंदर एंटर हो रहा है, अल्टीमेटली क्या करेगा, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है तो क्या होगा, बूम, मतलब कि बर्स्ट। सो एनिमल सेल विल बर्स्ट जब मुसलसल पानी आता रहा, और अगर इसको हाइपरटोनिक एनवायरमेंट में रखेंगे तो इसकी सेल से पानी निकलता जाएगा एंड द सेल विल श्रिंक। जबकि प्लांट्स में द सिचुएशन इज लाइक दिस, जब इसको हाइपोटोनिक एनवायरमेंट में रखेंगे वाटर एंटर होगा, वैक्यूल के थ्रू आता जाएगा, वैक्यूल बड़ा होता जाएगा, इट विल पुट प्रेशर ऑन द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेशर पुट करेगी, और द सेल वॉल उसको रेजिस्ट करेगी, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। जबकि अगर इसको प्लांट सेल को हाइपरटोनिक एनवायरमेंट में रखा जाए तो प्लांट की सेल की जो शेप है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि क्या होता है कि उसके साइटोप्लाज्म से जब वाटर रिमूव होता है तो साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, एंड दैट वेयर सिचुएशन द प्लांट सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। तो वो श्रिंक नहीं होता बल्कि उसे क्या कहते हैं, द प्लांट सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड। और जहां तक लोकोमोशन की बात है, लोकोमोशन मींस मूवमेंट ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसकी बात करें तो एनिमल्स के अंदर तो लोकोमोशन है, जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है। आपने कभी देखा है कि आपके हमसायों का दरख्त जो आपके घर आ गए, ये दरख्तों को चलते हुए कभी देखा हो प्लांट्स को? सो देयर इज नो लोकोमोशन एट ऑल इन द प्लांट सेल्स। हाँ, कुछ वो ग्रोथ मूवमेंट्स आपने पढ़ी थी, प्लांट अपनी जगह पे फिक्स्ड है, सो वो अपनी डायरेक्शंस को, ब्रांचेस को वो चेंज कर रहा है, दैट इज समथिंग एल्स, तो वो लोकोमोशन नहीं है, ठीक है, उसको हम लोकोमोशन कंसीडर नहीं करेंगे। लोकोमोशन मूवमेंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक मी, so it is only possible in animal cells. Now students, let's have a look that what you have understood in this lecture. So both animal and plant cells have, दोनों में क्या चीज है कॉमन, सेल वॉल, सेंट्रोसोम,
eukaryotic organization or prokaryotic organization. So both of them, they have eukaryotic organization. Difference between eukaryotic and prokaryotic cells is mainly, the question is mainly based upon structure of their nuclei, plastids, vacuoles or membrane bounded organelles. Yes, dear students, yes, you are right. Membrane bounded organelles, जो कि prokaryotes में नहीं होते हैं. Analog of Golgi complex in plants is called, analog मतलब functional compare, जो function के एतबार से जो मौजूद हो, मतलब उसका alternate. So क्या mitochondria और dictyosome और plastids और endoplasmic reticulum? Yes. So Golgi complex का analog plants के अंदर कहलाता है dictyosome. Now the shape of plant cells is fixed, you know, and that is circular, cuboidal, triangular or rectangular. Yes, rectangular. Now the polar caps are present in human cells, fungal cells, plant cells और prokaryotic cells. तो आपको पता है सेल डिवीजन के वाले से बात हुई थी, क्योंकि सेंट्रो जो सोम नहीं होता माइटोटिक एपरेटस के लिए हमने ये एस्टर्स का डिफरेंस पढ़ा था, अगर नेक्स्ट में भी आ रहा है. सो वहाँ पर देयर इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ सेंट्रोसोम देयर आर पोलर कैप्स इन व्हिच द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अरेंज्ड इन द प्लांट सेल्स. नाउ द एस्टर इज एब्सेंट इन टाइगर एनिमल सेल, अनियन प्लांट सेल, ह्यूमन एनिमल सेल, डक्स एनिमल्स. सो किस में एब्सेंट होता है? इन द प्लांट्स. इट इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स, मींस द अनियन. नाउ in bacteria, one glucose completely oxidized or on complete oxidation produces dash ATP 34, 2, 38 or 36. So you remember it is 38 because इनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो 2 ATP भी इनके अंदर जाया नहीं होते. The cyanobacteria possesses photosystem 2, 1, both A and B or none of them. So the answer is photosystem 2. And the eukaryotes evolved from the prokaryotes probably dash million years ago. 1.5, 2.5, 3.5 or 4.5? Yes, the answer is 1.5 million years ago.